हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन 75 डेज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर 95 प्लस। आप कैसे स्कोर कर सकते हो अपनी बोर्ड एग्जाम्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू सैम्पल पेपर आपको कौन से करने हैं, ब्लूप्रिंट का आइडिया एंड कैसे आप अपने नोट्स वगैरह फॉर्म कर सकते हो, इसका सभी का आइडिया एक वीडियो में मैंने बना के दे रखा है। सो प्लीज़ गो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई एम श्योर आप सभी ने फर्स्ट टर्म दे दिया होगा, बहुत लोगों ने प्री बोर्ड भी दे दिया होगा, राइट। सो यू नो कि सब्जेक्ट में आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। कौन सा आपका स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है, कौन सा आपका वीकनेस है। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, सपोज दैट इज केमिस्ट्री, तो ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल निग्लेक्ट कर देना है। यू शुड गिव लेस अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है बिल्कुल निग्लेक्ट करना है, बिकॉज इफ यू डू दैट अभी आपका स्कोर अच्छा है, प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं रहेगा। सो मेक श्योर आप सभी सब्जेक्ट्स को अपनी अटेंशन दे रहे हो। विचएवर सब्जेक्ट यू आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेन मार्क्स, वो बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। एंड जिसमें आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है इवन आफ्टर ट्राइंग, तो वो आपका वीक सब्जेक्ट हो गया, राइट। सो दैट माइट वेरी स्टूडेंट टू स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, प्रीति लाइक्स मैथ्स बट उसे फिजिक्स पसंद नहीं है, सो शी शुड फोकस ऑन फिजिक्स। इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सिमरन, सिमरन लाइक्स फिजिक्स बट केमिस्ट्री उसे पसंद नहीं है, शी इज नॉट एबल टू स्कोर वेल, सो सिमरन नीड्स टू वर्क इन केमिस्ट्री। लाइक है क्लासिफाइड वीकनेस, मैंने आपको बोला जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसमें फोकस करो। सिमिलरली क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ चैप्टर एज वेल। सो फिजिक्स में आप चैप्टर क्लासीफाई कर सकते हो, कौन से चैप्टर्स आपको पसंद है और कौन से चैप्टर आपको नहीं पसंद है। तो सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स, उसमें आपका जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक और रिऑप्टिक्स दैट यू फील इज डिफिकल्ट। सो व्हाट यू कैन डू इज, सारे टॉपिक्स ऑब्वियसली करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है टू रिमेंबर दैट। सो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन डू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो उन पर्टिकुलर यूनिट में है, सो दैट यू कैन स्कोर वेल। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से वीडियो ऑलरेडी है, सो यू कैन जस्ट फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, गो चेक इट आउट। लाइक आई टोल्ड यू, आपको सब्जेक्ट कैटेगराइज करना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। सेम गोज अहेड विद योर चैप्टर्स एज वेल। जो भी उस सब्जेक्ट में चैप्टर्स हैं, यू कैन मेक द कैटेगराइजेशन। अनदर क्लासिफिकेशन कैन बी, आप मोस्ट डिफिकल्ट और लेंदी चैप्टर्स आपको पता है, मोस्ट वेटेड चैप्टर किसका है, वेटेज सबसे ज़्यादा किसका पूछा जा रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पता चल सकते हैं इफ़ यू वॉच पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। एंड अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो डिफिकल्ट है, लेंदी है, बट उसका वेटेज भी ज़्यादा है, सो मेक श्योर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप करके जा रहे हो। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ, सो यू शुड गो अहेड विद एनसीईआरटी। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो भी दिए हैं, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज सभी आप गो थ्रू कर रहे हो एंड यू अंडरस्टैंडिंग द लाइन्स विच आर रिटन इन एनसीईआरटी। मेक नोट्स, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही तरीके के आपके नोट्स बने होने चाहिए, बिकॉज शॉर्ट में कैसे आपको लिखना है, लॉन्ग में कैसे लिखना है। सो यू शुड हैव अ क्लासिफिकेशन। फॉर्मूला शीट आपको रेडी करनी है, बिकॉज न्यूमेरिकल भी आता है वैल्यू पुटिंग वाला। सो इफ़ यू हैव अ फॉर्मूला शीट रेडी, सो ईजी रहेगा आपके लिए। प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चन राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। फिजिक्स की अगर मैं बात करती हूँ, सो एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, सो आप नूतन को रेफर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कोई और बुक फॉलो की है, सो यू कैन गो अहेड विद दैट एज वेल। नोट्स आपको बनाने हैं, इसमें थ्योरी आएगी, डेरिवेशन आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आएंगे, फॉर्मूला शीट अगेन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्रैक्टिस आपको करनी है क्वेश्चंस की। यू कैन टेक हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज, क्वेश्चन बैंक एंड सो ऑन। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, सो मैथ्स में ऐसा होता है, कॉन्सेप्ट एक होता है बट उससे क्वेश्चन रिलेटेड 5 या 10 होते हैं एटलीस्ट, राइट। सो मैथ्स में आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। एंड अगेन आर डी शर्मा को यू कैन रेफर, ऑल इन वन एक बुक आती है। सो यू शुड हैव अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फॉर दैट, बिकॉज अगर एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सो एनसीईआरटी वोंट बी इनफ फॉर यू। एंड स्कूल टेस्ट आपके हुए होंगे, राइट, एंड स्कूल में एग्जाम्स हुए रहेंगे। सो यू ऑलरेडी हैव अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सो यू ऑलरेडी नो द क्वेश्चन पेपर, सो मेक श्योर यू आर रीअटेम्प्टिंग दैट एंड चेकिंग योर स्कोर। जब आपको ऑलरेडी पता है कि पेपर ये आएगा, सो आर यू स्टिल एबल टू राइट इट प्रॉपरली और नॉट। अब सिर्फ 75 डेज बचे हैं आपके एग्जाम के, सो मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली। सो व्हाट यू कैन डू इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंड कर सकते हो, ओके, नोट्स को, बिकॉज आई अज्यूम कि नोट्स बन चुके हैं। अगर नोट्स नहीं बने हुए हैं, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स फ्रॉम देयर। वन मोर थिंग, दिस इज अगेन फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। होता क्या है, एक टॉपिक है, सो टॉपिक के बारे में अगर फिजिक्स में बात करूँ, सो यू राइट अ बिट अबाउट इट, देन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, देन यू कैन राइट डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस एज वेल। सो सेम कैटेगराइजेशन यू कैन डू विद केमिस्ट्री एज वेल, अगर उसमें इनमें से कोई भी क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं। मे बी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स एज वेल, अगर कोई कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल एनी रिएक्शन इज देयर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट यू हैव, केमिकल प्रॉपर्टीज है तो कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें आप क्लासीफाई करके यू आर राइटिंग अ आंसर इन सच अ वे दैट एग्जामिनर आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं करना है।
If you feel that one topic is difficult, what you can do is you can relate it with real life. If not directly with real life, you can have a linkage or some familiarity जिससे वो linked हो. For example, if I talk about electric field at equatorial position and axial position, so axial position में आप क्या करते हो? You take origin and based on that एक side को negative आता है, एक side को positive आता है. So left hand side पे negative, right hand side को positive, because that is how the number line is there, and then you can take a point P in which you calculate the electric field. अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोई लिंकेज नहीं मिल रहा, कोई सिमिलैरिटी नहीं मिली, बट स्टिल टू गेन मार्क्स यू हैव टू डू इट. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू राइटिंग प्रैक्टिस. द मोर यू राइट द मोर यू लर्न. सो अगर आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा कम टाइम में. यू कैन हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल, सो उससे आपकी डेडलाइंस वगैरह डिसाइडेड होंगी, सो यू विल बी एबल टू वर्क इफेक्टिवली. सो नेक्स्ट वीडियो कैन बी ऑन टाइम टेबल. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.